Hello dear students. So today I am going to teach you non-stoichiometric defects. जो प्रीवियस लेक्चर में imperfection in solids पढ़ रहे थे, defects in solid, हमने कवर किया था फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स मींस स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट को कवर कर लिया था जो पॉइंट डिफेक्ट्स में आता है। ठीक है, तो अभी आज देखेंगे सिर्फ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स क्या है नॉन स्टोइकोमेट्रिक का। देखो स्टोइकोमेट्रिक में क्या था, द डिफेक्ट्स विच डू नॉट अफेक्ट द stoichiometry of the crystal, non-stoichiometric defects। ठीक है, तो अब ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स सॉलिड्स में दो टाइप से होता है मेनली। एक होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सो मेटल एक्सिस, एक्सिस से मतलब क्या होता है, मेटल एक्सिस में मींस मेटल जो है वो एक्सिस मींस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा और डिफिशियंसी मतलब मेटल का कमी होगा। इसकी वजह से तो ये किस तरह से होता है, दे कैन नॉन स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट कैन अफेक्ट द स्टोइकोमेट्रिक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आप बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट में भी टू टाइप्स है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज और सेकेंड टाइप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर ले रहा हूं NaCl में ऑब्जर्व होता है, यहां पर लेता हूं जिंक ऑक्साइड। तो देखो होता क्या है, एनायनिक वैकेंसी जैसे कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक है NaCl है, ठीक है। NaCl के क्रिस्टल में जो आयंस होंगे आप बोल सकते हैं इसमें क्या क्या आयंस होंगे, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन माइनस, यही आयंस होंगे सारे। सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन माइनस। तो यहां पर जब सोडियम को मोल्टन सोडियम को इसको मोल्टन सोडियम के वेपर से आप बोल सकते हो, ये जो है मोल्टन सोडियम के वेपर्स बोल सकते हो या मोल्टन सोडियम को यहां से जब पास कराते हैं इसके क्रिस्टल के थ्रू बोल सकते हो या फिर इसका जो सॉल्यूशन है उसके थ्रू पास कराते हैं जब, तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहां से जो क्लोरीन है, यहां पे सोडियम मोल्टन है तो वो सोडियम कैसा होगा, सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में होगा। ठीक है, आयनिक फॉर्म में होगा। तो आयनिक फॉर्म में जो सोडियम है एक्वस, इसको बोल सकते हो आप एक्वस है या फिर आप बोल सकते हो ये लिक्विड है, ठीक है, और ये यहाँ पर सॉलिड। तो ये इस तरह से आपका जब पास हो रहा है सोडियम, तो ये सोडियम क्या करता है, क्लोरीन को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, मीन्स क्या होगा, क्लोरीन इसके साथ में चला गया। अब इसके साथ क्लोरीन चला गया कहां से, क्रिस्टल के अंदर से इसके साथ क्लोरीन निकल जाता है। जब क्लोरीन निकल जाता है तो यहां पर क्या हुआ, एनायन तो कम हो गया, माइनस चार्ज कम हुआ। सपोज एक क्लोरीन निकला तो क्या हुआ, 1 तो इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस चार्ज चला गया। तो उसको इसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब नहीं करता है। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहां पर क्या बोल सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाता है। तो ऐसा कुछ इस क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। ये था माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सपोज ये क्लोरीन चला गया, देन
इस तरह से आपका कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्लोरीन चला गया, तो इस क्लोरीन की जगह कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं कि यहां पर क्लोरीन कम हुआ है। तो क्लोरीन कैसा था? क्लोरीन ही एनायन था, वो कम हुआ है, मतलब क्लोरीन एनायन की वैकेंसी होगी। ठीक है, अब एनायन की वैकेंसी हुई इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? एनायन अगर कम हो गया है क्रिस्टल में, तो उसके रिस्पेक्ट में कैटायन के नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। कैटायन का नंबर क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। और कैटायन यहाँ पर क्या है? मेटल ही होगा। कैटायन जो होगा वो मेटल ही होगा। तो दैट इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल यहाँ पर एक्सिस आ गया और इसमें यहाँ पर डिफेक्ट अराइज हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन आयन कम हो गया ड्यू टू एनायन कम होने के कारण से आपको मेटल एक्सिस में आ गया। इसीलिए इसे बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, तो दैट इज, अब ये तो डिफेक्ट हुआ। इसके जैसे क्या चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं? ठीक है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसको हम बोल देते हैं, इसको एक नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फार्बनजेंटर और फार्बन सेंटर। फार्बनजेंटर और एफ सेंटर। ठीक है, फार्बनजेंटर ने इसको नाम दिया था, तो दैट इज फार्बनजेंटर सेंटर और एफ सेंटर। तो ये जो है क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, ये इलेक्ट्रॉन लाइट को जब आप इस पर स्ट्राइक करते हो या लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, तो ये एक लाइट एमिट करता है, कलर एमिट करता है, कलर चेंज होता है यहाँ पर। तो सोडियम क्लोराइड वैसे तो व्हाइट होता है, पर जब इसमें ये डिफेक्ट अराइज होता है तो ये येलो कलर इम्पार्ट करता है, येलो कलर में चेंज होता है। सोडियम क्लोराइड क्या देगा? येलो कलर देगा। इसी तरह से लिथियम क्लोराइड जो होता है, ये आपको पिंक कलर का देता है, पिंक कलर चेंज करता है लिथियम क्लोराइड। और केसीएल में यही कलर वॉयलेट टाइप से होता है। ठीक है, तो ये कलर चेंजेस आता है सोडियम क्लोराइड। तो 1 मार्क क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, व्हाट इज द कलर चेंज ड्यू टू एफ सेंटर और ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, तो इसमें ये क्रिस्टल में क्या चेंज आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड में येलो, लिथियम क्लोराइड में पिंक और केसीएल में येलो वायलेट। ठीक है, नेक्स्ट मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। सो एक्स्ट्रा कैटायंस क्या होता है? जैसे कि जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट होता है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब जिंक ऑक्साइड हीट होता है तो ये कन्वर्ट होता है इस तरह से। तो इसका जो क्रिस्टल है, इसके क्रिस्टल में कौन है? जिंक ऑक्साइड में जिंक 2 पॉजिटिव आयंस एंड ऑक्सीजन आयंस, ऑक्सीजन 2 माइनस आयंस। ठीक है, कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो, जो भी इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, बट आयंस कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे आयंस। अब होगा क्या? जब ये जिंक 2 पॉजिटिव यहां पर ये इसके थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, क्रिस्टल के थ्रू आपका ये पास हो रहा है, जो एक्वस Zn2 पॉजिटिव है, तो किसी तरह से यहां पर, क्योंकि लार्ज डिफरेंस है आपका साइज में, ये जिंक 2 पॉजिटिव और 2 माइनस, ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो यहां पर क्या होगा कि जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो इसके अंदर एंटर कर जाता है। जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर में एंटर हो गया। तो ऐसा नहीं, आप क्रिस्टल के अंदर में पॉजिटिव आयन आया है तो ये क्या होगा? इम्बैलेंस करता है किसको? न्यूट्रलिटी को। तो साथ में अगर जिंक 2 पॉजिटिव आया तो साथ में उसके 2 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन भी कहीं पर ऐसे रहेंगे। मान लो ये एक, तो ओनली 1 जिंक 2 पॉजिटिव आया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, करस्पॉन्डिंगली इस तरह से आते रहेंगे। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, क्योंकि जितना जिंक 2 पॉजिटिव आ रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, तो वो चार्ज तो मेंटेन है, चार्ज मेंटेन है। लेकिन यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव क्या हुआ? ये तो मेटल था, तो मेटल आयंस क्या आ गए? एक्स्ट्रा हो गए।
इसी को बोलते हैं हम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। मेटल एक्सिस डिफेक्ट मेटल एक्सिस में हुआ क्योंकि यहाँ पर मेटल आयंस बहुत ज्यादा हैं, तो मेटल आयंस एक्सिस में हो गया, बट किस वजह से हुआ है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। ठीक है, तो इसमें भी कलर में चेंज आता है और ये भी येलो कलर का चेंज शो करता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू एक्स्ट्रा जिंक 2 पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इसका भी व्हाइट कलर से येलो कलर में चेंजेस शो होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी आ गए, तो यहाँ पर भी तो कलर में चेंज शो हो गई होगा, तो दैट इज येलो। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मतलब मेटल का कमी, मेटल कम हो गया, डिफिशियंसी हो गया मेटल का। तो ऐसे ये किस तरह के क्रिस्टल्स में ये शो होता है? तो ये जनरली ऐसी मेटल्स के क्रिस्टल में शो होता है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी शो करने का मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए लिखते हैं आयरन। आयरन जनरली Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव दोनों शो करता है, दोनों वेरिएबल स्टेट शो करता है। वैसे +1 से आपका +6 तक शो करता है, लेकिन जनरली क्या होगा +2 से +3, ज्यादातर ये +2 शो करता है, ज्यादा स्टेबल स्टेट है। तो इसमें क्या होता है कि अब ये जो क्रिस्टल है इसमें मान लो सपोज आपके यहां पर Fe2 पॉजिटिव आयंस हैं बहुत सारे। ठीक है, ये क्रिस्टल में क्या है? Fe2 पॉजिटिव आयंस हैं बहुत सारे, इस तरह से आपकी कुछ। तो मेटल क्योंकि कंडक्टर होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे उसी तरह से, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरह से यहां पर होंगे, डीलोकलाइज्ड ओवर द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल मेटल। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं, तो लूज जब हो जाएगा मतलब यानी कि लूज करना या फिर कि उसको रिमूव अपने अंदर से मतलब निकाल देते हैं। ठीक है, और खुद क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से ही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट हो पाती है मेटल्स में, या मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो यहां पर क्या है, सारे Fe2 पॉजिटिव हैं, सारे Fe2 पॉजिटिव हैं, किसी कारण से यहां पर क्या हो, इस क्रिस्टल में क्या हो जाए, एक चेंज आ जाए कि यहां पर Fe2 पॉजिटिव के अलावा Fe3 पॉजिटिव भी आ जाए। अब Fe2 पॉजिटिव की जगह Fe3 पॉजिटिव आ रहा है, तो ध्यान यहां पर भी क्या रखना है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो क्या मतलब है कि अगर Fe3 पॉजिटिव आएगा तो वो रिप्लेस करता है Fe2 पॉजिटिव को। मींस जैसे कि आप बोल सकते हैं Fe2 पॉजिटिव चार्ज है, Fe3 पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक में चार्ज +2 है, एक में +3 है। बट अगर मैं कहूं चार्ज को बैलेंस करना है, ये 3 हो और ये 2 हो, इसके 3 आयंस ऑफ Fe2 पॉजिटिव मींस कितना चार्ज? +6 चार्ज। एक Fe2 पॉजिटिव पर +2 है, तो 3 पर कितना हुआ? +6। सिमिलरली 1 Fe3 पॉजिटिव में +3 है, तो 2 में कितना हुआ? +6। चार्ज सेम हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 3 Fe अंदर आएंगे और 2 Fe3 पॉजिटिव अंदर आएंगे और 3 Fe2 पॉजिटिव बाहर जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रिस्टल में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्रिस्टल में ज्यादा कौन है? Fe2 पॉजिटिव, बट Fe3 पॉजिटिव भी एक्स्ट्रा भर गया, इसमें कुछ आ गया है, लेकिन इसमें ये इक्वल नंबर में नहीं आया है कि जितना नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव बाहर गया उतना ही नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव अंदर नहीं आया, उससे एक कम आया है। ठीक है, ये 3:2 रेशियो में बाहर जा रहा है, 3 बाहर जा रहा है, 2 अंदर आ रहा है, इस तरह का ये रेशियो है। तो इसका मतलब क्या हो? मेटल डिफिशियंसी हो गई यहां पर, क्योंकि यहां पर ज्यादा बाहर गया, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बाहर गया, 3 नंबर ऑफ आयंस बाहर गया और 2 अंदर आया, तो एक तो कम हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ आयंस के टर्म्स में वो क्या हो गया? मेटल डिफिशियंसी हो गया। तो दैट इस टाइप की डिफिशियंसी को मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं, और इसके वजह से मेटल के फॉर्मूला में, मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्मूला में, जो भी उसका क्रिस्टल फॉर्मूला होगा उसमें कुछ चेंजेस शो होते हैं। तो वो चेंजेस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको क्या
मतलब कितना परसेंटेज चेंज हो गया। जैसे कि सपोज FeO था, FeO में Fe2 पॉजिटिव था और FeO2 माइनस था। ये ओरिजिनल क्रिस्टल था, इसमें कुछ डिफेक्ट के बाद में इसका कुछ चेंजेस क्या हो गया, Fe.95 हो गया और O इस तरह से हो गया। तो O तो O2 माइनस ही है, लेकिन Fe.2.95 कहने का मतलब क्या है कि उसमें आयरन के 2 पॉजिटिव आयंस भी हैं और 3 पॉजिटिव भी आयंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताना होता है कि कितना Fe3 पॉजिटिव आयंस है और कितना Fe2 पॉजिटिव आयंस है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये आपका मतलब 2-3 मार्क्स में बोर्ड में आ जाता है ये क्वेश्चन, आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर ओनली टाइप्स ऑफ नॉन स्टिग्मेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो डिफेक्ट का इतना ही टाइप है। चलो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो हियर इज आवर क्वेश्चन। Ferrous oxide FeO is experimentally found to have the formula Fe.93O. Find the percentage of Fe ions in +3 state. तो इसका मतलब क्या है कि जो ये क्रिस्टल है फेरस ऑक्साइड का, उसमें जो Fe2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 माइनस आयंस के अलावा और कौन प्रेजेंट है, ये आप बोल सकते हो 3+ भी प्रेजेंट है। ठीक है, 3+ भी प्रेजेंट है, तो वो यहां पर 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, कुछ अलग है, 0.93 और ये एक्सपेरिमेंट से फाउंड हुआ है। तो परसेंटेज फाइंड करना है कि +3 का कैसे होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2019 में भी आ चुका है, मतलब बोर्ड एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स के में आया था ये क्वेश्चन। तो आप इसको इस तरह से करना है कि लेट एज फॉर्मूला of compound is Fe.93O. Okay, then and it contains Fe2 positive and Fe3 positive ions. ठीक है, बोथ टाइप ऑफ आयंस कंटेन करता है। तो सपोज करना है, सपोज और लेट द नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस बी X। अगर जो इस क्रिस्टल में Fe2 पॉजिटिव आयंस का नंबर X है, तो सिमिलर रिस्पेक्ट में देन नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस इज 0.93 माइनस X। ये होगा, क्यों होगा, इस तरह से किसी भी क्रिस्टल में जैसे फॉर्मूला होता है FeO, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 1 Fe आयन के रिस्पेक्ट में 1 ऑक्सीजन आयन है। क्रिस्टल में तो इनफाइनाइट आयन है, उनका रेशियो क्या होगा, 1:1। जितना नंबर ऑफ Fe आयन है उतना ही Fe ऑक्सीजन का आयन होगा। अगर फॉर्मूला होता है Fe2O3, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि Fe3 पॉजिटिव Fe के आयंस, आयरन के आयंस और ऑक्सीजन के आयंस 2:3 रेशियो में, मतलब कि आयंस Fe आयंस 2 है, उसके रिस्पेक्ट में 3 ऑक्सीजन आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर बोल सकते हैं, अगर यहां पर दोनों टाइप के आयंस प्रेजेंट हैं, तो Fe2 पॉजिटिव आयंस अगर X है, तो Fe3 पॉजिटिव आयंस कितने होंगे, 0.93 माइनस X। बस यही यहां पर फंडा है, इसके बाद तो क्वेश्चन हो जाता है। देन बाय चार्ज बैलेंसिंग वी कैन से Fe पर चार्ज कितना, +2 है, और ये कितने X नंबर के आयंस हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा, X इंटू +2 प्लस नंबर ऑफ आयंस Fe3 पॉजिटिव के कितने, 0.93 माइनस X इंटू +3, एंड ऑक्सीजन पर कितना आयन है, -2 का, तो उसको बोल देंगे -2, और नंबर ऑफ आयंस तो 1 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दो +1। ठीक है, तो -2, या इस तरह से भी लिख सकते हो, प्लस ऑक्सीजन का चार्ज, ऑक्सीजन के नंबर 1 इंटू इस पर चार्ज है -2 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ओवरऑल इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पर क्या चार्ज है, 0। जैसे H2O मॉलिक्यूल होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज।
सिमिलर वे में जिस पर भी कंपाउंड पर कोई ऊपर में कुछ चार्ज नहीं दिया है तब तक उसे न्यूट्रल मानते हैं। जैसे कि अगर आपको दिया होता है Na पॉजिटिव तो ये प्लस चार्ज है इसमें 1 में, या SO4 2 माइनस, तो यहाँ 2 माइनस है, जो सल्फेट आयन है उस पर 2 माइनस का चार्ज है। तो लेकिन यहां पर आपको इस तरह से बैलेंस कर लेना है। बस अब तो हो ही गया क्वेश्चन। 2 into x 2x प्लस 0.93 into 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 2.79 माइनस 3 into x 3x प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0, या डायरेक्ट बोल सकते हैं इस -2 को उस साइड ले गए तो इक्वल टू 2। तो यहां से क्या मिल जाएगा, वो 2x माइनस 3x होता है माइनस x, एंड 2 माइनस 2.79 होता है माइनस का 0.79। सो x की वैल्यू आ गई 0.79। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.79। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Fe2 पॉजिटिव आयंस हैं वो कितने हैं 0.79 और 79%। In terms of percent, number of Fe2 positive ions is 79%. Similarly, number of Fe3 positive ions कितना होगा, Fe3 positive ions, ओके सॉरी 79% नहीं होगा ये, it is 0.79 in respect of how much 0.93, टोटल 0.93, उसमें से 0.79 कितना है Fe2 पॉजिटिव का। तो परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है Fe2 पॉजिटिव का तो ऐसे निकालोगे, Fe2 पॉजिटिव इक्वल टू 0.79 डिवाइड बाय 0.93 इंटू 100। अगर यहां पर FeO होता 1 होता तब हम 100% के रिस्पेक्ट में लेते, यहां पर तो आपका 0.93 है तो उसके रिस्पेक्ट में 0.79 बाय 0.93। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसका जो भी वैल्यू आ जाए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7900, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 93 इंटू हाउ मच, 9 9 जा 18 होता है तो 8 टाइम्स तो चला ही जाएगा, ठीक है। तो 8 टाइम्स 8, 7900 by 93, it is 8 times 8 3 जा 24, 8 9 जा 72 plus 2 73, 4 6, 8 minus 3 5, कुछ नहीं 56 बचा है। तो 56 में 560, so it is 6 times, it is 6 times 9 6 जा 54, 6, so that is 6 3 जा 18, 6 9 जा 54 1 55, तो ये आ गया 2 आ गया, तो 0.0002, 86.02 परसेंटेज नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस इन परसेंटेज इज 86.02। अगर अब ये परसेंटेज में तो हमेशा 100% होता है, ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में हमेशा 100% होता है, बट यहां पर जब नंबर आया तो उसको देख लेना है कि वो 0.93 के रिस्पेक्ट में है तो इसको परसेंटेज। तो अब आपका जो बाकी Fe3 पॉजिटिव आयंस होंगे जितने हैं ये 86% है 0.93 के रिस्पेक्ट में, तो Fe3 पॉजिटिव आयंस कितने होंगे, आप या तो ये बोल सकते हो 0.93 माइनस 79 इज आई थिंक 0.14, 0.14 बाय 0.93 इंटू 100 कर दो, या फिर 100 माइनस 86.02 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 14, आई थिंक 14 भी नहीं 13.98 परसेंटेज इज नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस। Fe3 पॉजिटिव आयंस कितने होंगे, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव तो 86.02 है और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 100, तो दैट इज Fe3 पॉजिटिव आयंस आ जाएगा 13.98%, या आप ये करके निकालोगे तब भी वही आएगा, Fe3 पॉजिटिव आयंस दैट इज 0.14 डिवाइडेड बाय 0.93 इंटू 100, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 13.98%, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना, इस तरह से आप आंसर क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स।